हेलो दोस्तों। आज का जो स्टॉक हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए हैं वो स्टॉक श्रिम्प से रिलेटेड है। श्रिम्प इज काइंड ऑफ वन एक्वा एनिमल, या एक कीड़ा भी बोल सकते हो आप उसको। तो अरे ये प्रसाद। है। प्रसाद सॉरी। कीड़ा मत बोलो, बहुत लोग खाते हैं। चलो कंटिन्यू करो। हाँ, आई मीन सर, सॉरी, आई एम वेजिटेरियन, सो थोड़ा सा मुझे भी बोलने के लिए लाइक मैंने वही अज्यूम कर लिया, बट इट्स काइंड ऑफ अ एनिमल जो कि लोग ईट करते हैं, इसका प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो कंपनी है फंडामेंटली इज सो साउंड कि ये कंपनी ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं इन 7 to 8 ईयर्स प्रीवियस, लाइक 2007 से तो 2017-18 तक। ठीक है। और ये ऐसी कंपनी है जो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है श्रिम्प फीड की इन इंडिया, विद अ मार्केट शेयर ऑफ 45%। ठीक है। और ये इनडायरेक्टली इफ यू ऑल कैन कनेक्ट कि फार्मर के लिए भी एक बहुत अच्छी तरीके की ये होती है, लाइक फार्मिंग के लिए भी उसका खत जो है वो यूज होता है। और ये जो श्रिम्प है, ये जो फीड करने के बाद ये कंपनी लाइक एक्सपोर्ट भी करती है द कंट्री, लाइक कंट्रीज और रीजन्स लाइक यूरोप, यूएसए, जापान, कोरिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया एंड मिडल ईस्ट में भी इसका एक्सपोर्ट होता है। तो हम ये कह तो सकते हैं कि फीड तो बनाते ही हैं, साथ में एक्वाकल्चर में ये जी। हैचरी से लेके उसका हम्म। प्रोडक्शन प्लस उसकी पैकेजिंग सब कुछ करते हैं ये कंपनी, आपका श्रिम्प का। करेक्ट, करेक्ट। जी जी, बढ़िया आगे। और इसी के साथ आज लेट्स वेलकम, यस सर, लेट्स वेलकम जो हमारे पैनल पे है फ्रॉम पाई सर्कल प्राइवेट लिमिटेड, शरद सर। एंड सर, विदाउट एनी डिले लेट्स गो ऑन द चार्ट, बिकॉज ये चार्ट पे बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या हो रही है सर, कि ये चार्ट्स मतलब ये स्टॉक ने सर रिटर्न तो बहुत अच्छे दिए। पिछले लाइक 2007 10 से पकड़ लीजिए, 7 से 17 तक, मतलब 7 ईयर्स में इसने रिटर्न तो बहुत अच्छे से दिए। 1,23,000% इसने रिटर्न दिया, मतलब कैन यू ऑल इमेजिन कि कितने अच्छे, मतलब कितने सही रिटर्न दिए, वो भी 7 ईयर्स में, मतलब कौन इमेजिन करेगा। तो फंडामेंटली तो बहुत, सॉरी, फंडामेंटली तो बहुत साउंड कंपनी है। बट द थिंग इज कि 2017 के बाद आज है 2023, ये कंपनी चले गई है कंसोलिडेशन में। यू ऑल कैन सी कि 2017 से तो 2023 अब तक एक कंसोलिडेशन में है ये कंपनी। तो सर क्या इसके अंदर मतलब क्या हो रहा है? इवन कोविड का जो क्रैश है वो 260 का लो था, 260 का लो, और अभी जो रिसेंट लो लगा है दैट इज अराउंड 300। तो सर आप देखिए कि कोविड के बाद जो जहाँ पे कंपनीज हो गई है मल्टीवैगर, और ये जो अच्छी साउंड कंपनी है, स्टिल इसने अब तक कुछ अच्छे खासे रिटर्न जनरेट भी नहीं किए। मतलब कोई सोचेगा कि यार ये फंडामेंटली कंपनी कोविड के क्रैश में कुछ नहीं हुआ सर, कुछ रिटर्न नहीं दिए। तो आज इसका एनालिसिस इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर क्या वैल्यू अनलॉकिंग हो रही है, इसके अंदर टेक्निकल चार्ट्स किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और मैं चार्ट्स के ऊपर जाने के पहले शरद सर, आप कुछ कहना चाहते हैं, ऐड ऑन करना चाहते हैं, हाँ, प्लीज सर। मैं प्रसाद यही कह रहा था कि जब कंपनी, आपने कितना दिखाया था, 1,23,000। 1,23,000%। हाँ, मतलब आप ये लगा लो 1,250 गुना 1250 एक परसेंट प्राइस हो गया। गुना या गुना टाइम्स गुना गुना, सॉरी, या। 1,250 गुना टाइम हो गया है पैसा आपका। तो आपको फिर ये देखना पड़ेगा ना कि इतनी बड़ी बढ़त के बाद थोड़ा सा रेस्ट लेता है स्टॉक। जनरली हमने ऐसे ही देखा कि जब बहुत ज्यादा यस ऊपर जाता है तो उसके बाद में एक अच्छा खासा या तो प्राइस वाइज करेक्शन आता है या फिर टाइम वाइज करेक्शन आता है। सर। तो यहाँ पे दोनों हुए हैं, और प्राइस वाइज भी हुआ और टाइम वाइज भी हुआ है। आप देखेंगे 2017 से, मेरे ख्याल से यस 2017 से अभी तक एक रेंज में ही चल रहा है, और प्राइस वाइज भी 72% और करेक्शन आया था। यस यस यस, जी तो सर इसके अंदर आपने बहुत अच्छी बात बोली कि इसके अंदर कम से प्राइस वाइज और टाइम वाइज दोनों करेक्शन आया। प्राइस वाइज के सर ये 70% डाउन है, एंड टाइम वाइज की इसने 8 ईयर्स, सॉरी 5 ईयर्स ले लिए हैं कि इसने कुछ अब तक रिटर्न नहीं दिए हैं। तो सर हम्म, लेट्स गो ऑन अ चार्ट, लाइक आपको ये एक लॉ ऑफ, ये लॉग चार्ट है बाय द वे। जी और आज सर मैं ये बताने वाला हूँ कि लॉग और लीनियर ये दोनों में क्या डिफरेंस है, कि क्यों दोनों का एनालिसिस करना जरूरी है और दोनों स्केल का क्यों जरूरी है। तो सर ये सिंपल चार्ट लॉग का एक जोन है, आपको दिख रहा है 1 2 3 जी 4
4 टाइम्स वर्क किया है, सिंपल। ठीक है, इसके साथ एक ये जोन है जो कि बहुत आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये जोन है सर आपको बिल्कुल। वर्क कर रहा है सर लिनियर पे। तो प्रसाद जो दोबारा, ये जो प्रसाद दोबारा दिखाइए व्यूअर्स को कि लॉग पे हम ऐसे सीधा सीधा दो पॉइंट मिला के लाइन बनाते हैं, क्योंकि और वही वापस वही, नहीं नहीं, इसी को जो इससे पहले दिखाया था आपने, ये वाला, कि जो अच्छा नहीं लग रहा आपने बोला था ना। हाँ हाँ हाँ, ओके वो वाला, ओके हाँ गॉट उसको इट, ये थोड़ा वाला। सा, हाँ थोड़ा सा टाइम मिलेगा व्यूअर्स को। तो देखिए आपको ये दिखेगा कि इतना बड़ा गैप है बीच में, और एंड के एक पॉइंट को और इधर एक पॉइंट को मिला के हमने बना दिया। तो ये सब चीजें मतलब ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, हम लोगों को भी नहीं है। कॉन्फिडेंस नहीं आता इससे। लेकिन जैसे ही प्रसाद ने स्केल चेंज किया और उसको लीनियर पे कर दिया, तो ये यस, एकदम सारी जो भी डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए। अब आप यहाँ पे क्लियर देख हो सकते हैं गए। 1 2 3 4 5, 5 बार इस पे सपोर्ट लिया है और बहुत अच्छा सपोर्ट है। और यहाँ से आगे की क्या जर्नी होने वाली है उसको बताएंगे प्रसाद। जी सर, और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, देखो लॉग और लीनियर में कंफर्मेशन तो आगे की सपोर्ट पे है, लेकिन ये वही लेवल वाले कंफर्मेशन है जो 250-300 पे मिल रहे थे, वो भी इसके ऊपर से क्लियर हो रहे हैं। आप देखिए कि ये है 350 के अराउंड का लेवल, 320 350। जी ये कोविड का क्रैश आया था आपका 250 के आसपास, 225 से 250 के आसपास। लेट्स गो ऑन अ लाइक लॉग चार्ट, और लीनियर का मैं ये ऑटो कर देता हूँ, तो आप देखिए कोविड का क्रैश जो है 250 के आसपास, ठीक है, और इसका जो लो है वो है 300 के आसपास। तो कहीं ना कहीं लॉग और लीनियर दोनों से कंफर्मेशन आया। तो सर कभी मैं, मतलब मैं फ्रैंकली बोलूँ, ऐसे पॉइंट पर ना सर बहुत अच्छा कंफर्मेशन आ रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए ये चार्ट्स दिख तो बहुत अच्छे रहे। मतलब सर मैं पर्सनली तो सर इसमें करूंगा, और मैं ये करूंगा कि कहीं ना कहीं हम लोग भी इसके अंदर अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट करें हमारे पोर्टफोलियो का। ये जी। एक हो गया, ये एक पॉइंट हो गया। ये बाय द वे मैं अभी लॉग के ऊपर ही एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है, हम्म। फॉर मैं एक डिस्क्लेमर देता हूँ। फिर ऊपर से ये एक ट्रेड लाइन चलते आ रही है, आई वुड नॉट से ट्रेड लाइन, आई एम सॉरी, एक जोन, हमें जोन बताया बिकॉज एग्जैक्ट कोई फिगर नहीं होती है। तो एक जोन ड्रॉ कर लेता हूँ, तो ये जो अभी 400 के आसपास है, इसका मिनिमम तो अपसाइड, जब भी नीचे टच करता है तो मिनिमम अपसाइड जाता है। कोविड के टाइम भी टच किया, अपसाइड गया, यहाँ पे टच किया तो मिनिमम अपसाइड। तो ये तो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि 522 तक आना चाहिए। जी लेकिन ये 520 मतलब 520 तक सर आएगा, इसका इसका भी कंफर्मेशन हम लोग लेंगे, बट वो लेंगे हम लोग कोई पैटर्न से, जी। कि ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम। कोई पैटर्न तो नहीं बन रहा है सर। आप ये देखिए, मैं सबसे पहले ऊपर का एक रेजिस्टेंस लगा लेता हूँ जो अभी देखा था हमने। जी, ये हमने ड्रॉ किया था, ठीक है। तो ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया, तो वीकली टाइम फ्रेम में कुछ ऐसा बन रहा है कि जिससे हमें कंफर्मेशन मिले। तो सर ये एक जो मुझे लग रहा है कि एक हेड एंड शोल्डर है, बहुत ब्यूटीफुल है, बिकॉज 3 टाइम्स इसने ये जोन को रिएक्ट किया है, कि पीछे ये है, देन ये 1 2 3 4 एंड 5th टाइम में इसने ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, ब्रेकआउट दिया है। और इसके जो टारगेट्स है, इसके टारगेट्स आ रहे हैं, इसके टारगेट सर आ रहे हैं मिनिमम 520। ये देखिए कि जैसे जैसे स्टॉक ऊपर चलेगा, तो यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद ऐसे चलेगा, और 520 सर टच करना चाहिए। तो जी मुझे तो सर मिनिमम इसका अपसाइड जो है वो यहाँ से सर 520, विच इज अराउंड 27-25% तो सर दिख रहा है। लेकिन सर कहानी बस यही तक ही नहीं रुकती है। कभी कभी जिसके चांसेस भी है, ठीक है, कभी इसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है, वो हम देखेंगे कैसे किस तरीके से ये कर रहा है। कभी इसने सर ब्रेकआउट दिया, लेट से कि इसने ब्रेकआउट दिया यहाँ से, तो सर मिनिमम अपसाइड जो है आपकी, मिनिमम अपसाइड सर आपकी आएगी 900 के आसपास। जो 520 का टारगेट है वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए है, ये मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बता रहा हूँ मैं, ओके, विच इज ऑलमोस्ट यहाँ से डबल हो गया, वन ट्वेंटी डबल हो परसेंट गया। हो गया, या डबल हो गया। ये तो ये हुआ, ये लॉक वाले टारगेट्स है। लेट्स गो ऑन अ लीनियर चार्ट्स, एंड लीनियर के ऊपर लेट्स, सर अभी तो ज्यादा ऊपर के टारगेट्स में पकड़ ही नहीं रहा हूँ। यहाँ से ब्रेकआउट का टारगेट ले लेते हैं कि सर 1200, 1200
का टारगेट तो सर मिनिमम यहाँ से आना चाहिए, मतलब सर पहला टारगेट शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए 520, विच इज ऑलमोस्ट 30%, जिसको शॉर्ट टर्म प्ले करना है। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का भी आप व्यू रखेंगे तो 850 से 1200, ये एक अच्छा खासा टारगेट हो सकता है। दैट इज लाइक 3x, आपको 300% रिटर्न करंट प्राइस से मिलेगा। ये तो जी। सर लिनियर पे है, मैं लॉक के ऊपर नहीं बता रहा हूँ। लॉक के ऊपर बताया तो सर लोग बोलेंगे, जूते चप्पल मारने लगेंगे कि ये आप क्या बता रहे हो, बिकॉज टारगेट्स बहुत इसके ऊपर के आ सकते हैं। बट लेट्स अचीव मिनिमम 520। 520 के बाद ये कैसे मूव करता है वो एक बार देख लेते हैं, देन जी। वी विल कंसिडर कि 800 और ये 1200 का टारगेट ये किस तरीके से आ सकते हैं एक बार ब्रेकआउट देने के बाद। तो सर ये जो है ये बहुत अच्छे प्राइसिंग पर है अभी, ये जो स्टॉक है। और नॉट टू मिस वाला मतलब ये है कि भाई इसको मिस नहीं करना चाहिए किसी ने। इसके अंदर राइट। सर एक और चीज आपको कंफर्मेशन कि ये ब्रेकआउट होगा, इसका कंफर्मेशन आप कहाँ से लोगे शरद सर? आप ले सकते हो सर आरएसआई से। इसका आरएसआई सर इतना ब्यूटीफुल है, मैं आपको शो करता हूँ कि इसका आरएसआई ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, ये जो है ये 2019 से वर्क कर रहा है। ये जो रेजिस्टेंस है 1 2 3 4, 4 टाइम्स इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया रेजिस्टेंस एंड लिया है, इसको ब्रेक करके फिर रीटेस्ट भी कर दिया है। ब्रेक करके रिटेस्ट करके नाउ इट हैज स्टार्टेड गोइंग अप। तो जो ऊपर का जो ये वाला जो रेजिस्टेंस है, जो ओवरऑल बड़ा वाला बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, गैप है फिल करने के लिए। बहुत बड़ा गैप है। तो बहुत बड़ा गैप है तो सर आपको 520 तो कुछ भी नहीं है, और जो हमने बताया वहां तक भी जाने के चांसेस इसके हाई है। जी। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये मिस तो नहीं करना चाहिए ये स्टॉक। और सर एक और चीज आपने, आई थिंक अपने व्यूअर्स ना नोटिस करे कि आरएसआई तो है, ये कैसा आरएसआई सर, ये 30 70 है नहीं, वो मूविंग एवरेज लोग लगाते हैं वो है नहीं, वो 50 60 वाली लेवल जो है जो वो भी लगाते हैं सर वो है नहीं। तो सर ये मैं आपको बोलूं कि ये 5 सर्कल की स्टडी का कमाल है कि सर कि मिनिमम हम लोग इस तरीके से देखते। सर कभी आप लोगों को सबको तो यही पता है कि हर प्राइस अलग अलग, मतलब उनका नेचर स्टॉक वाइज अलग अलग होता है प्राइसेस का। तो सर आरएसआई डिराइव होता है प्राइस से, ये भी आपको पता है। जी। तो सर बट ऑब्वियस है कि फिर आरएसआई की भी प्राइस किस मतलब क्यों आप सेम रख रहे हो, लाइक 30 70 वाली लेवल क्यों रख रहे हो, वो हर एक के लिए एप्लीकेबल थोड़ी होगी। तो जी। सर ये एक लर्निंग है, और डिटेल एनालिसिस हम लोग करते आ रहे हैं, पर बहुत सारी चीजें हैं यह बताने के लिए। बट लाइक टाइम का थोड़ा सा इशू है, तो आपको सिंपल सिंपल बता दिया है कि आरएसआई के ऊपर ब्रेकआउट है वीकली टाइम फ्रेम में। तो बिल्कुल नॉट टू मिस वाला चार्ट है ये, 400 के ऊपर बाय कीजिए। 520 मिनिमम, 800 जिसको रखना है मीडियम टर्म और मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म, देन 1200 का टारगेट भी आ सकता है सिंपल। जी। तो शरद सर दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड कि ये फंडामेंटली स्टॉक इतना कंसोलिडेट कर गया। और शरद सर एक मुझे आई मीन ये ना बताने के लिए बहुत खुशी हो रही है कि 2017 से 2013 तक कंसोलिडेट किया है, विच इज लाइक 5 इयर्स। और 5 इज दी लाइक फीबो नंबर, ठीक है। तो यहाँ से भी ब्रेकआउट, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ब्रेकआउट देगा ही, बट चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। और इसी का रेफरेंस आपको देखना है पूरा डिटेल, तो ब्लिस जीवीएस का एनालिसिस किया था, वो वहां पे जाके देख जाके सकते हैं। देखिए। यस वहां पे जाके देखिए। फिर थोड़े दिनों पहले वी गार्ड का एनालिसिस किया था कि वी गार्ड इज लाइक बहुत अच्छी साउंड कंपनी है, इलेक्ट्रिकल्स में है वो। तो सर उसका उसके अंदर भी ये लॉजिक बताया था। तो मैंने इसका पूरा एक्सप्लेनेशन ब्लिस जीवीएस वाले स्टॉक में बताया था कि फीबो नंबर वाले से ही ब्रेकआउट क्यों आता है, उसका विद एग्जांपल बताया था, प्लीज जाके देखिए। और शरद सर यही बस छोटा सा शॉर्ट सा और स्वीट सा एनालिसिस था मेरे साइड से। आपको कुछ ऐड करना है व्यूवर्स के तरफ से पूछना है तो यू कैन नहीं, प्लीज। देखिए। हाँ, देखिए। हमारा क्या रहता है कि जनरली स्टॉक्स बहुत अच्छे दिखते हैं। प्रसाद ने दिखाए भी हैं बड़े बड़े, क्या कहते हैं इसके, टारगेट्स। मुझे आपसे जी भी बड़े दिखाए थे। उनकी हम बात नहीं कर रहे यहाँ पे। ठीक है। हमारा काम है अच्छे लेवल पे बाय करना, और फिर करेक्ट। पेशेंस दिखाना। अच्छा स्टॉक अच्छे लेवल पे बाय करना, और फिर पेशेंस दिखाना। कई बार स्टॉक रेंज बाउंड हो जाता है, जैसे ये भी रहा है, 5 साल रेंज बाउंड होने को ये करेक्ट। भी
मतलब हम 5 स्टॉक खरीदेंगे तो एक तो रेंज बाउंड होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इसलिए लोग बिल्कुल। कहते हैं कि सारा पैसा एक ही जगह मत लगाओ, एक ही स्टॉक में मत लगाओ, डाइवर्सिफाई करो। तो हमारी ड्यूटी फर्स्ट तो यही है कि अच्छे स्टॉक को अच्छे लेवल पे खरीदें, और स्टॉक का नाम भी हो ठीक ठाक, मतलब नाम इन द सेंस खराब नाम ना हो। मतलब अवंती फीड्स को तो सब सारी दुनिया जानती है, तो अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक है। और जी। आपको जरूर बाय करना चाहिए अच्छे लेवल पे, और बाय करके थोड़ा पेशेंस दिखाना चाहिए, क्योंकि अच्छे टारगेट के लिए, अच्छे रिजल्ट के लिए पेशेंस तो दिखाना ही पड़ेगा। ये नहीं कि छोटा छोटा कुछ इधर उधर हुआ और उससे ही घबरा गए। नीचे आता है तो मेरे ख्याल से अगर जो हमने सपोर्ट एक लॉन्ग टर्म दिखाया था, जो 5 साल का करेक्ट। सपोर्ट है, वहां पे आता है तो और बाय कीजिए। वो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा मतलब आपके लिए। बेस्ट बाय जोन है। हाँ, बाय बेस्ट बाय जोन है। तो मेरे ख्याल से आपको हर हालत में इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी एक डिस्क्लोजर है कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड हम्म। एनालिस्ट नहीं है। कोई भी ट्रेड लेने या कोई भी ऐसा डिसीजन लेने से पहले अपने जो एडवाइजर हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर, फाइनेंशियल यस। एडवाइजर हैं, उनसे सलाह जरूर लें। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारा टेलीग्राम चैनल भी, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम अपने बताए गए स्टॉक्स के बारे में टाइम टू टाइम अपडेट्स देते रहते हैं। और अगर आपको हमारा प्रीमियम कंटेंट देखना चाहते हैं, जहाँ पे हम अपनी प्रीमियम कॉल्स देते हैं, कुछ रिकमेंडेशंस देते हैं, ज़्यादा अच्छे आइडियाज देते हैं काफ़ी मेहनत करने के बाद, तो उसके लिए आप ज्वाइन बटन एक्टिवेट हो चुका है, आप उसको ज्वाइन करके हमारा प्रीमियम कंटेंट भी एक्सेस कर सकते हैं वहाँ से। हम हर हफ्ते कुछ ना कुछ डालते रहते हैं वहाँ पे, ट्रेडिंग आइडिया और कई सारी चीज़ें। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने नियर एंड डियर को शेयर कीजिए। और आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है, तो कमेंट कमेंट सेक्शन में जाके प्लीज यस। हमें कमेंट कीजिए। अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू एंड बाय बाय। थैंक यू सर।